तो फ्रेंड्स, ये बिहार स्टेट की बुक है जो पेपर 50 नंबर का जो क्वेश्चन आता है पेपर 1 और पेपर 2 में, ये उसके लिए है। तो चलिए इसके प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो हम जानते हैं कि संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल विज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षण जो होता है वो मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, इसीलिए शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल विज्ञान का ज्ञान जरूरी है। तीसरा, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की जो सर्वप्रथम स्थापना है यह 1916 में हुई थी। चौथा सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? इसमें शिक्षार्थी और शिक्षक संबंधी अध्ययन जो होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। 5, मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य व्यायाम की आवश्यकता है। 6, हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? हड्डियों का विकास 16 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं 11 से 15 जो होता है वो किशोरावस्था के लिए होता है, जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था के लिए है और 4 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए है। लेकिन यहाँ पूछा है मूर्त संक्रिया, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष से 11 वर्ष के लिए। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? तो हम जानते हैं मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। पहले हम मानसिक आयु लिखेंगे, उसके नीचे वास्तविक आयु जो है और इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह होगा कि छात्रों के साथ शिक्षक का अच्छा संबंध बनता है। अगर शिक्षक नाम पूछते हैं तो बच्चों को बातचीत करने का मौका मिलता है शिक्षक से, जिससे वह आपसी संबंध अच्छा कर सकते हैं, ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी हो विषय से संबंधित तो वो शिक्षक से पूछने में हिचकिचाए नहीं। अगला सवाल, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो इससे छात्रों में पढ़ने की प्रति जो रुचि है उसमें कमी नहीं आएगी। 11, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है क्योंकि छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते और रास्ता निकालते हैं। 12, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि बच्चे की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। 13, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछने और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। तो ये सभी हो जाएंगे। विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए, संग्रहालय की स्थापना करनी चाहिए, छिद्रावेशन की स्थापना करनी चाहिए, मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। तो इसमें हो जाएगा मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हैं। अगला सवाल, शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है? ए, विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। तो हम जानते हैं अपने विषय संबंधित साहित्य पढ़ने से शिक्षक को विषय का अधिक ज्ञान होता है। 18, यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? ए, उसकी निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति, उसकी शारीरिक अवस्था, इसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक
के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर, उसके साथ शिक्षक द्वारा भेदभाव। हम जानते हैं यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का कारण उसकी अध्ययन में अरुचि, पाठ्य विषय और बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर होता है, क्योंकि उस विद्यार्थी को उस पाठ में उतनी रुचि नहीं है उस विषय में, इसलिए वह उसमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अध्यापक पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह उन्हें पाठ के अंत में प्राप्त कर सके, अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके, उन्हें छात्रों को उचित स्थान पर बता सके। उपयुक्त सभी। तो अध्यापक पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके। सीखना से क्या तात्पर्य होता है? सीखने से व्यवहार में परिवर्तन से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। नाम द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम मशहूर पुस्तक लिखी गई थी। यह स्किनर द्वारा लिखी गई है। व्यवहार परिमार्जन, जिसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, में निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया गया है? तो इसका स्किनर हो जाएगा। में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? हम जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिसमें से एक भाषाई बुद्धि है। कार्यक्रमित सीखना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षार्थी को तत्कालिक पुनर्निवेश नहीं मिलता है, जबकि हम जानते हैं कि जब भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उसमें वो क्या गलती कर रहे हैं उसको देख करके हम उनको तुरंत फीडबैक दे सकते हैं। 25 उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। हम जानते हैं ये जो मानक शब्द होता है ये बच्चों में रैंकिंग ले आता है, मतलब बता देता है कि बच्चे किस अवस्था में हैं, तो जिस वजह से उनमें भेदभाव हो जाता है। तो ये हमें मानक नहीं करना है। मानक कहीं भी दिखे हमें निगेटिव समझ के उसे नहीं टिक करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम चाहते हैं भिन्नताओं को संबोधित करना तो भिन्नताओं को हमें स्वीकार करना है, उसे महत्व देना है, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संशोधन के रूप में प्रयोग करना है, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करना है। तो इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो इसमें उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने को अवसर देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम करके सीखना, इन सभी पर बल देती है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, परिपक्वता, शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य उनके अधिगम को प्रभावित करते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, जबकि इसका आंसर हो जाएगा कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। फ्रेंड्स, इसके आगे नेक्स्ट डे करूँगी, आप अभी प्रैक्टिस कीजिए।